हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 4 का चैप्टर 14 मनी। इस चैप्टर में हम पहले मनी के बारे में पढ़ेंगे और फिर एक्सरसाइज 14.1 एंड 14.2 डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अब स्टूडेंट्स, इंडियन करेंसी सिस्टम में जो हमारा पैसा या मनी है वो रुपये में और पैसे में डिवाइड हुआ है। आइदर इट इज इन रुपीस और इन पैसा। नाउ कर्सर को फॉलो कीजिए जैसे मैं पढ़ा रही हूँ। द सिंबल फॉर रुपीस इज आर। आर के ऊपर एक स्लीपिंग लाइन, दिस इज द सिंबल फॉर रुपीस। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पैसा इज पी। पैसा का शॉर्ट फॉर्म है पी। सिंबल फॉर रुपीस इज आर एंड अ डैश। नाउ रुपीस और पैसा भी एक अमाउंट में आता है। इन दोनों को सेपरेट करता है आपका एक पॉइंट, एक डॉट। वी यूज अ पॉइंट और डॉट टू सेपरेट रुपीस फ्रॉम पैसा। नाउ वी कैन ऐड, मतलब हम एडिशन कर सकते हैं, वी कैन सब्ट्रैक्ट माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई पैसे को और भी ज्यादा कर सकते हैं, और डिवाइड द अमाउंट्स ऑफ मनी गिवन टू यू। डिवाइड मतलब हम उसको हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है। सो आपको मेन चीज जो याद रखना है स्टूडेंट्स, मनी चैप्टर में आपके सारे कॉन्सेप्ट इसी पे है कि एक रुपया जो है आपका है 100 पैसा। 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। ये आपको ध्यान में रखना है जब हम मनी वाला चैप्टर और एक्सरसाइजेस करेंगे। नाउ keeping this in mind that 1 rupee is 100 paisa, we will do exercise 14.1 का पहला वाला क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पैसा। अभी आपको ए में दिया है ₹7। कितना रुपया दिया है? 7 रुपया दिया है। 7 रुपए को आपको पैसे में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? अब हमें पता है कि 1 रुपया में 100 पैसे हैं, तो 7 रुपया में ज्यादा पैसे होंगे स्टूडेंट्स या कम होंगे? ज्यादा होंगे। कैसे ज्यादा होंगे? अगर 1 रुपया 100 पैसा है तो 7 रुपया होगा 7 बार 100 पैसा। दैट मीन्स 7 टाइम्स और 7 इन 100 पैसा, विच इज इक्वल टू 700 पैसा। नेक्स्ट बी देखेंगे, ₹10.50। ऐसे हम पढ़ते हैं ₹10.50। इसको हम एक दूसरे तरह से पढ़ते हैं 10 रुपीज एंड 50 पैसा। दोनों ही सही है, ₹10.50 और 10 रुपीज 50 पैसा। अब ₹10.50 को हमें पैसे में कन्वर्ट करना है। ये जो 10 रुपए और 50 पैसे है, ये पूरा अमाउंट को हमें पैसे में दिखाना है। ठीक है। तो 1 रुपया हमें पता है स्टूडेंट्स 100 पैसा है, तो 10 रुपए 50 पैसे ज्यादा होंगे या कम होंगे? 100 टाइम्स ज्यादा होंगे, क्योंकि 1 रुपया 100 पैसा का है, तो 10 रुपए ज्यादा होंगे और उसमें 50 पैसे और भी है। सो ₹10.50 कैन बी रिटन एज 10.50 इंटू 100। ठीक है। जब हम 10.50 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, क्यों 100 के साथ? क्योंकि 1 रुपया में है 100 पैसे, तो 10.50 रुपयों में कितना पैसा होगा? 100 टाइम्स उतना पैसा, इसीलिए 1050 पैसा इज योर आंसर। नेक्स्ट सी देखेंगे, ₹2.65। अब ₹2.65 को भी सिमिलरली जैसे हमने बी में किया है, मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 100। क्यों? क्योंकि 1 रुपया 100 पैसा है, तो ₹2.65 इंटू 100 होगा उतना पैसा, विच इज इक्वल टू 265 पैसे। नाउ ₹36.70। 36.70 भी सिमिलरली अगर हम इस 36.70 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 3670 पैसे मिलेंगे। नाउ सेकंड वाला है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रुपीस। पहला क्वेश्चन था कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पैसा। आपको पहले क्वेश्चन नंबर 1 में रुपीस दिया गया है, उसको पैसे में करना था। अब सेकंड वाला क्वेश्चन है, आपको पैसे दिए गए हैं, उसको आपको रुपीस में कन्वर्ट करने हैं। ठीक है। आप देखेंगे A1, 800 पैसा इज इक्वल टू ₹8। कैसे? क्योंकि हमें पता है 100 पैसा 1 रुपया है, तो 800 पैसे कितने होंगे? 8 रुपीस होंगे। ठीक है। नाउ
1024 पैसे इज इक्वल टू ₹10.24। अब जब ऐसे पैसे में दिया गया है और उसको आपको रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? दिस विल बी डिवाइडेड, 1024 को आप डिवाइड करेंगे बाय 100 पैसा। क्यों? क्योंकि 1 रुपया में है 100 पैसा, 100 पैसे जो है हमारे 1 रुपये में है। तो 1024 पैसे कितने रुपए में होंगे? वी विल हैव टू डिवाइड दिस 1024 बाय 100 एंड देन वी विल गेट ₹10.24। हम डायरेक्टली भी विदाउट डिवाइडिंग कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव स्टडीड इन अ डेसिमल चैप्टर। वी विल पुट द डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, 1024 में राइट टू लेफ्ट करके हम 2 डिजिट के बाद, क्योंकि बाय 100 कर रहे हैं, 100 में 2 जीरोस है, इसीलिए 0.24 is your answer. 10.24 is your answer. नेक्स्ट सी देखेंगे, 9008 पैसे। इसको कुछ नहीं करना है, डिवाइड बाय 100, ठीक है, इज इक्वल टू ₹90.08। डी भी वैसे ही होगा, 3650 पैसे इज हाउ मेनी रुपीज? 100 पैसे 1 रुपी, सो 3650 इज इक्वल टू 3650 divided by 100, which is equal to ₹36.50। अब नंबर 3 करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। अब पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया आपका, देयर आर हाउ मेनी 5 रुपी कॉइन्स इन ₹130। ठीक है, क्वेश्चन को समझेंगे। आपके पास 130 रुपीज है। कितने रुपीज है? 130 रुपीज है। उसने पूछा है क्वेश्चन में कि 130 रुपीज में कितने 5 रुपी कॉइन्स हैं। ठीक है, आप देखेंगे 5 रुपी कॉइन्स कैन बी गॉट बाय डिवाइडिंग 130 रुपीज बाय 5। ठीक है, अगर हमने टोटल अमाउंट को डिवाइड किया नंबर ऑफ कॉइन्स के साथ, तो हमें नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स मिलेंगे। ठीक है, देखिए इसका 5 रुपी और इसका ₹130, इनका यूनिट सेम है। ठीक है, रुपीज एंड रुपीज द यूनिट इज सेम। ठीक है, 130 रुपीज एंड 5 रुपीज। अगर हमने डिवाइड किया 130 रुपीज को 5 रुपीज में, रुपीज एंड रुपीज भी तो कट जाते हैं और हमें सिर्फ एक नंबर मिलता है जो हमें चाहिए। हमें एक नंबर चाहिए विदाउट एनी यूनिट, जो हमें बताएगा कि दैट नंबर इंटू 5 विल गिव अस 130। ठीक है, सो हमें 130 को डिवाइड करना है बाय 5 और हमें आंसर मिलेगा 26। कैसे? 5 को डिवाइड करेंगे 130 से, 1 तो डिवाइड नहीं होता 5 से, तो हम 13 को कंसिडर करेंगे। सो 5 हाउ मच सा 13? कुछ भी नहीं, उससे नीचे वाला है 5 2 सा 10। सो यहाँ पे माइनस करने पर 3 माइनस 0 3 आ गया, 1 माइनस 1 इज 0, तो 3 को नीचे लिखेंगे, 5 2 सा 10 होके रिमाइंडर 3 हुआ। अब ये जो 3 के साइड में 0 है, उसको हम नीचे लिखेंगे इस 3 के बगल में। ठीक है, अब 5 हाउ मच सा 30? 5 6 सा 30। सो 5 6 सा 30, 30 माइनस 30 रिमाइंडर इज 0। सो आपका आंसर आ गया 26। अब इसको हम कैसे कंफर्म करेंगे कि 26 5 रुपी कॉइन्स ही 130 है? अगर हमने 26 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर 130 आया, then this answer 26 is correct. Okay, this is how you will approach it. अगर उसने पूछा there are how many 5 रुपी coins in ₹130, पहला चीज आप क्या नोट करोगे कि दोनों में ही रुपीज रुपीज है, तो हमें डिवाइड करना है 130 divided by 5. The bigger number is always divided by the smaller number to give a number without the unit, without any rupees added to it. Okay, अब बी वाला देखेंगे, देर आर डैश 10 रुपी नोट्स इन ₹1000। पहला चीज आप क्या नोट करोगे, यहाँ पर एक नंबर पूछा है कि कितने नंबर 10 रुपए के नोट्स है हमारे 1000 रुपीज में। 10 रुपीज एंड 1000 रुपीज, तो दोनों में ही रुपीज रुपीज है, तो हम डिवाइड करेंगे 1000 डिवाइडेड बाय 10। योर आंसर विल बी 100। मैंने पूरा स्टेप्स लिखा है यहाँ पे, यू कैन गो थ्रू इट। आपका आंसर आया, जो भी आपका क्वोशंट में आएगा वो आपका आंसर है। इसको हम क्वोशंट बोलते हैं। जब डिवाइड करते हैं ना 1000 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पर जो आया ये इसको हम क्वोशंट बोलते हैं, जो कि आपका आंसर है। सो आंसर इज 100। अब इसको हम कैसे कंफर्म करेंगे कि ये 100 ठीक है या नहीं? अगर हमने ये 100
को 10 रुपी नोट्स के साथ मल्टीप्लाई किया और हमें 1000 रुपीज ही मिला, तो हमारा आंसर करेक्ट है। ओके, नाउ देयर आर डैश 50 पैसा कॉइन्स इन ₹5। अभी देखिए यहाँ पे आपका आया 50 पैसा और यहाँ पर है 5 रुपीज। यूनिट्स दोनों के सेम है? नहीं है, एक में पैसा है, दूसरा में रुपीज है। तो हमें क्या करना चाहिए, दोनों का यूनिट आइदर रुपीज रुपीज में दोनों को करेंगे या दोनों को पैसे पैसे में करेंगे। अब हमें पता है 1 रुपी इज 100 पैसा, सो 5 रुपीज इज हाउ मेनी पैसा, 5 into 100, ठीक है, दैट इज 500 पैसे। अब अगर 500 पैसा हमारा 5 रुपया हुआ, तो जो पूछा गया है क्वेश्चन में 50 पैसे कितने रुपीज होंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे ₹5 के जगह हमने लिख दिया 500 पैसे, जो कि हमें यहाँ से मिला है, ठीक है। अब हम डिवाइड कर सकते हैं, ये 500 डिवाइडेड बाई 50, हमें आंसर आएगा 10, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में आंसर आता है वो आपका आंसर होता है, ठीक है। अब इसको हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं, अगर हमने मल्टीप्लाई किया 10 into 50 और हमें 500 पैसे आंसर आया, विच इज ऑल्सो इक्वल टू ₹5, तो हमारा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट वी विल डू डी। देयर आर हाउ मेनी 1 रुपी कॉइन्स इन ₹17। 1 रुपी एंड 17 रुपीज, दोनों का यूनिट सेम है, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 17 डिवाइडेड बाय 1 इज 17, सो हमें 17 1 रुपी कॉइन्स चाहिए टू मेक अ ₹17। ओके, next we will go over to E. There are how many 50 पैसा coins in ₹35.50। पहला चीज आप नोट करेंगे कि यहाँ पर यूनिट पैसे में है 50 में, और 35.50 में रुपीस में है। तो आप ₹35.50 को पहले पैसे में कन्वर्ट करेंगे, ताकि इस नंबर का यूनिट और 50 पैसे का यूनिट सेम हो जाए। फिर आप इस नंबर को 35.50 रुपीस को कन्वर्ट किया हुआ डिजिट पैसे में डिवाइड करेंगे बाय 50 पैसा, ठीक है। फिर आपका आंसर आएगा, तो उतने ही 50 पैसा कॉइन्स हमें चाहिए होंगे। नाउ सिंस 1 रुपी इज 100 पैसा, सो ₹35.50 इज 35.50 into 100, विच इज इक्वल टू 3550 पैसे। अब ये 3550 पैसे और 50 पैसा का यूनिट सेम हो गया, तो नाउ वी कैन डिवाइड 3550 divided by 50. Whatever is your answer is the number of 50 paisa coins which are required. डिवाइड करने पे हमारा आंसर आता है 71, और हम कैसे कंफर्म करेंगे कि हमारा आंसर करेक्ट है, 71 into 500 शुड गिव यू 3550, ठीक है। अब हम उसको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, बट आपका आंसर ठीक है या नहीं ये आप रफ सेक्शन में करके देखेंगे। जो मैंने यहाँ पे दिखाया एज 71 into 50 is 3550, ये आप रफ में कंफर्म कर सकते हैं, देन यू कैन बी कंफर्म दैट योर आंसर इज करेक्ट, अगर आपका आंसर 3550 आया, ठीक है। ऐसे आप अप्रोच करेंगे ये वाले फिल इन द ब्लैंक्स को। नेक्स्ट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। एडिशन मतलब क्या, दो नंबर्स दिए गए हैं, आप उनको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। सब्ट्रैक्शन क्या है, दो नंबर्स दिए गए हैं, बड़े नंबर से छोटे नंबर को निकालने पर जो अमाउंट आता है वो हमें सब्ट्रैक्शन समझाता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन मतलब हमेशा कम हो जाना, एडिशन मतलब ज्यादा हो जाना, ठीक है। अब एग्जाम्पल 1 पहले देखेंगे आपके बुक का। एड ₹225.85, ₹320.42 एंड ₹83.38। तीन नंबर्स दिए गए हैं, रुपीज एंड पैसे में तीनों हैं, हमें ऐड करने हैं। तो जब ऐसे रुपीज एंड पैसे वाले प्रॉब्लम्स आते हैं, देखिए बच्चों, ये ₹225.85 मतलब क्या, मतलब इट कैन बी ऑल्सो रेड एज 225 रुपीज एंड 85 पैसे। तो हम दो कॉलम बनाएंगे, रुपीज का कॉलम और पैसे का कॉलम। कैन यू सी दिस ग्रीन हाइलाइटेड थिंग्स, आर एंड पी लिखेंगे, उसके नीचे हम डिजिट्स को लिखेंगे। अब पहला नंबर 225.85 में रुपीज का कितना है, 225, तो रुपीज के नीचे 225 लिखिए,
0.85 जो है आपका पैसा है, सो ये पैसे के नीचे लिखेंगे 85। सिमिलरली ₹320.42 जो है, इसको हम पढ़ेंगे 320 रुपीज एंड 42 पैसे। सो 320 को रुपीज के कॉलम के नीचे लिखेंगे और 42 जो है पैसे के नीचे। सिमिलरली ₹83.38 को हम पढ़ सकते हैं एज 83 रुपीज एंड 38 पैसे। सो 83 विल बी रिटन अंडर रुपीज कॉलम एंड 38 विल बी रिटन अंडर पैसा कॉलम। अभी हम ऐसे लिखेंगे नेक्स्ट कॉलम में, देयरफॉर ये तीनों डिजिट्स को ऐड करते हुए जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम लिखेंगे ऐसे ₹629.65 और दिस कैन ऑल्सो बी रेड एज 629 रुपीज 65 पैसे। ठीक है, इन तीनों को आप ऐड करके कंफर्म कर सकते हैं कि ये ही आपका आंसर है। नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट एग्जाम्पल 2 देखेंगे। सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना। सब्ट्रैक्ट ₹158.56 फ्रॉम ₹200। ठीक है, अब इन दोनों में बड़ा नंबर 200 है, इसीलिए फ्रॉम 200 मतलब 200 से हम 158.56 सब्ट्रैक्ट करेंगे या निकाल देंगे। ठीक है, सो रुपीज एंड पैसे का कॉलम बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि दोनों ही नंबर्स में देखिए, पहला नंबर ₹158.56 में तो ₹158 है एंड पैसा 56 है, बट दूसरा नंबर जो 200 है उसमें सिर्फ ₹200 दिया गया है, तो इसका पैसा क्या है? पैसे है 00। अगर सिर्फ रुपीस में है तो हमें ये समझना है कि जो पैसे के कॉलम में हम लिखेंगे वहां पर 00 लिखेंगे। ठीक है, सो रुपीस के नीचे 200, 00 पैसे, रुपीज के नीचे 200, पैसे के नीचे 00। हम ऊपर क्यों लिख रहे हैं 200? बिकॉज 200 इज द बिगर ऑफ द टू नंबर्स। बिगर ऑफ विच टू नंबर्स? द नंबर्स विच आर गिवन हियर, 158.56 एंड 200 में जो बड़ा नंबर है उसको ऊपर लिखेंगे। सो 200 00 माइनस, ये माइनस पर ध्यान दीजिए क्योंकि सब्ट्रैक्ट का साइन ऐसे होता है, माइनस 158.56। दिस कैन बी रेड एज 158 रुपीज, तो रुपीज के नीचे 158 लिखेंगे एंड 56 पैसा, तो पैसे के नीचे 56 लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4144 और रुपीज टू, देयरफॉर वी विल राइट ₹200 माइनस ₹158.56 इज इक्वल टू ₹4144। ठीक है, ऐसे ही आप एक्सरसाइज 14.2 को ध्यान से देख के करेंगे, किसमें पैसा है, किसमें रुपीस है, किसमें पैसा नहीं है, तो उसमें 00 लगा के आप एडिशन करेंगे। ठीक है, आई हैव गिवन ऑल द आंसर्स हियर, यू कैन फर्स्ट अटेम्प्ट इट ऑन योर ओन एंड देन डू इट। पहला वाला मैं बता देती हूँ आपको, 1A एट द फॉलोइंग, आपको दो नंबर दिए गए हैं 56.75 एंड 34.10। सो अब दो कॉलम बनाएंगे, रुपीज एंड पी ऐसे ऊपर पहले लिखेंगे, उसके नीचे पहले नंबर का रुपीज में 56 लिखेंगे और पैसे का 75 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका नंबर है ₹56.75, सो 56 रुपीज एंड 75 पैसा। दूसरा नंबर आपका है 34 रुपीज 10 पैसा, सो रुपीज के नीचे आप 34 लिखेंगे एंड पैसे के नीचे आप 10 लिखेंगे। फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐड करेंगे, आंसर लिखेंगे। 9085 है आपका आंसर। दिस कैन बी रेड एज ₹90.85 जो मैंने यहाँ पर लिखा है और 90 रुपीज 85 पैसे। ठीक है, ऐसे ही आप बाकी के क्वेश्चंस ट्राई कीजिए एंड आंसर्स यहाँ पे दिया गया है, आप कंफर्म कर सकते हैं कि कैसे हुआ है अगर कोई भी डाउट है। ठीक है, बट पहले खुद ट्राई कीजिए बच्चों। जैसे डी में देखिए, यहाँ पर एक कैरी ओवर हुआ है, ये जो मैंने सर्कल किया ना, ये यहाँ से पैसे से डी वाला देखेंगे 70 प्लस 50, पैसे को ऐड करेंगे, 0 प्लस 0 0 हुआ, लेकिन 7 प्लस 5 हमारा 12 हुआ। जब 12 होता है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे 12 का और 1 कैरी फॉरवर्ड होता है। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो है ना, ये कैरी फॉरवर्ड हुआ है। फिर हम इस कैरी फॉरवर्डेड 1 को ऐड करेंगे 5 और 0 के साथ। ठीक है, तो ऐसे बनता है आपका आंसर्स। डी का हो गया, ई एंड एफ और ऑल्सो सॉल्व, यू कैन गो थ्रू इट आफ्टर ट्राइंग इट ऑन योर ओन। पहले खुद ट्राई करेंगे बच्चों, ठीक है, और ध्यान में रखेंगे कि ये जो सर्कल नंबर्स है ये कैरी फॉरवर्डेड नंबर्स है। ठीक है,
So these are your answers for add the following. Next you go over to subtract the following. देखिए यहाँ पे A to F 6 सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग्स है. एवरीथिंग हैज बीन डन फॉर यू. मैं पहला वाला आपको समझा देती हूँ. टू ए देखेंगे ₹100 माइनस ₹78.45. ऐसे में आप पहले अगर आपको बस दिया गया है दो ही नंबर्स दिए हैं, सब्ट्रैक्ट द टू नंबर्स, तो पहले यहाँ पे तो माइनस का साइन दिया गया है, ठीक है. अगर नहीं दिया जाता तो आप पहले कंपेयर करेंगे कि कौन सा बड़ा नंबर है. यहाँ पर देख के हमें समझ में आ रहा है कि ₹100 इज ग्रेटर देन ₹78.45. सो आप रुपीज एंड पैसे का कॉलम बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे बड़ा वाला नंबर. यहाँ पे 100 लिखा मैंने, और 100 में ₹100 में पैसे कितने हैं बच्चों? 0 0. सो पैसे के कॉलम में 0 0 लिखेंगे. माइनस का साइन लगाएंगे. सेकेंड नंबर का रुपीस कितना है बच्चों? 78 रुपीस. रुपीस के नीचे 100 के नीचे आप 78 लिखेंगे, और पैसे वाले कॉलम में 45 लिखेंगे, ठीक है. क्योंकि 45 0 0 से बड़ा है, तो हमें एक नंबर इस 0 से बोरो करना पड़ेगा जब माइनस करेंगे. तो यहाँ से बोरो करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 10. 0 जो है आपका 10 बन जाता है. 10 माइनस 5 करेंगे तो 5 हो जाता है, ठीक है. अब ये जो 0 है ये भी यहाँ से इस वाले 0 से हमने बोरो किया है, ठीक है. बट क्योंकि इस वाले 10 ने ऑलरेडी एक दे दिया, तो ये बचेगा क्या? यहाँ पे 9 बचेगा, ठीक है. सो 9 माइनस 4 5 है. सिमिलरली ये 0 भी यहीं से आया है, इस 0 से एक लेके. सो ये यहाँ पर भी क्योंकि यहाँ से एक 1 चला गया, ये 9 बन जाता है. सिमिलरली ये जो 0 है ये लाया था 1 इस वाले लास्ट वाले 1 से. सो ये अगर एक 1 यहाँ पर दे दिया तो ये भी हो जाता है 9. सो 9 माइनस 8 1 एंड 9 माइनस 7 2 इज योर आंसर. और ये जो 1 तो चला गया है तो ये 0 ही हो जाता है, ठीक है. इसलिए आपका आंसर हुआ ₹21.55 और ₹21 ₹21.55. ये थोड़ा गलत है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लिखेंगे ₹21.55, ठीक है. सिमिलरली बी वाला भी आप करेंगे. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? बी वाले का आंसर ₹114.16 कैन ऑल्सो बी रिटन एज ₹114.16. सी वाला का आंसर हम लिख सकते हैं ₹211.51 को ₹211.51 can be written as ₹211.51. Similarly, you can do your D and E also. F has also been done for you. ये कैरी फॉरवर्डेड नंबर्स पे आपको ध्यान रखना है जब आप सब्सट्रैक्शन या एडिशन कर रहे हैं. दैट इज वेयर यू विल मेक द मैक्सिमम मिस्टेक्स. इसलिए ध्यान से देखिए. Now next we will do solve the following. Solve the following में स्टूडेंट्स आपको पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए. अब पहले 3 का ए करेंगे हम. All of you will refer to your textbooks for the questions. I am reading out the question here. Solve the following 3A. Akshay had ₹350 in his piggy bank. अक्षय के पास उसके पिगी बैंक में, पिगी बैंक क्या होता है? जिसमें हम कोई आपको पैसे देता है तो आप जमा करने के लिए आपके कुल्हड़ जो होता है ना उसमें रखते हैं, उसको हम पिगी बैंक बोलते हैं. सो अक्षय हैड ₹350 in his piggy bank. His father gave him ₹350 more. उसके पापा ने, किसके पापा ने? अक्षय के पापा ने अक्षय को ₹350 मोर दिया, मतलब और ज्यादा दिए, ठीक है. हाउ मच मनी डज अक्षय हैव नाउ? क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अक्षय एक लड़का है, उसके पास पैसे थे 350, ठीक है. ₹350 थे अक्षय के पास. अब अक्षय के पापा ने उसको ₹350 और दिए. हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि अक्षय के पास अभी कितने पैसे हैं टुगेदर. अब देखिए, हाउ मच मनी डज अक्षय हैव नाउ, मतलब जो उसके पास था
प्लस करेंगे जो उसके पापा ने दिया, उतना पैसा भी अक्षय के पास है। सो रुपीज लिखेंगे इधर ऊपर और फिर 350 लिखेंगे। अमाउंट ऑफ मनी अक्षय हैड 350, अमाउंट गिवन बाय हिज फादर 350। सो मनी अक्षय हैज टुगेदर ऐड करके रुपीज 700 आएगा हमारा। ठीक है, अब बी वाला का क्वेश्चन देखेंगे। अ शर्ट कॉस्ट रुपीज 258.50। ठीक है, एक शर्ट का कॉस्ट है रुपीज 258.50 and a jeans costs rupees 750 rupees. सो जीन्स का कॉस्ट क्या है 750 रुपीज। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ दीज आइटम्स। जहां पर भी वर्ड टोटल आता है मतलब हमें आंख बूझकर उसको एडिशन करना है। वी हैव टू add the two numbers to get the total cost of items. So we will write cost of shirt is this much, cost of jeans is this much. Do not forget the rupees symbol. Total cost of items वी विल राइट इट लाइक दिस। रुपीज का कॉलम बनाएंगे, पैसे का कॉलम बनाएंगे, फिर उसके नीचे दोनों डिजिट्स को लिख के उनको ऐड करेंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम्स इज रुपीज दिस मच 1008.50 which can also be read as 1008 rupees 50 पैसे। Now we will see the C. Amit saved rupees 405.50, rupees 155.70 and rupees 344.80 in 3 months. How much did he save in all? क्वेश्चन को समझेंगे। अमित एक लड़का है, 3 महीने में उसने 3 डिफरेंट डिनोमिनेशंस ऑफ रुपीस को सेव किया है। तो 3 महीने के एंड में उसके पास कितना पैसा है, सेव कितना किया इन ऑल। जहां पर भी वर्ड इन ऑल आता है मतलब आपको ऐड करना है। ये कुछ की वर्ड्स है जो आपको ध्यान से समझना है। ओके स्टूडेंट्स, सो जहां पर भी आपका द वर्ड इन ऑल इज गिवन यू हैव टू ऐड। Okay, you have to add the savings of the money saved by Amit in all the 3 months. So, money saved by Amit in first month, rupees पैसे के column के you will write rupees and पैसे and then add. Okay, next D वाला question समझेंगे। Alicia got 125 rupees and 75 paisa as pocket money, whereas her sister Anusha got 128 rupees and 35 paisa. Who got more and by how much? इस क्वेश्चन में 2 बहनें हैं, अनीशा और अनुषा एंड अलीशा। इन दोनों को पॉकेट मनी मिला है। किसको ज्यादा पैसा मिला है वो हम जान सकते हैं नंबर्स को देख के। 128 इज डेफिनेटली मोर देन 125, सो डेफिनेटली अनुषा गॉट मोर पॉकेट मनी देन हर सिस्टर। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज हु गॉट मोर एंड बाय हाउ मच। हाउ मच मतलब जहां पर हु गॉट मोर एंड बाय हाउ मच मतलब माइनस करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये सब छोटे छोटे जो कीवर्ड्स है आपको समझने हैं। ऑल्सो अमाउंट ऑफ मनी दैट अनुषा गॉट मोर देन अलीशा इज रुपीज एंड पैसे के कॉलम के नीचे अनुषा का पहले लिखेंगे क्योंकि अनुषा का ज्यादा है पैसे, माइनस अलीशा का पॉकेट मनी। योर आंसर इज 2.60 rupees. Okay, next is Jitu wants to buy a chocolate pack worth rupees 84.70, but he has only rupees 74.55 with him. How much more money does he need? अब जहां पर हाउ मच मोर मनी डज ही नीड मतलब हमें माइनस करना है, ठीक है। अब देखिए जीतू के पास पैसे कितने हैं 74.55, चॉकलेट कितने का है 84.70, मतलब जीतू के पास कम पैसे हैं तो उसको और कितने पैसे चाहिए वो चॉकलेट 84 रुपीज 70 पैसा वाला खरीदने के लिए। सो हम माइनस करेंगे चॉकलेट का प्राइस फ्रॉम द मनी विच जीतू है। जीतू के पास जितना पैसा है उसको हम माइनस करेंगे हमारे चॉकलेट के कॉस्ट से। कॉस्ट ऑफ चॉकलेट पैक इज 84 रुपीज 70 पैसे
मनी विद G2 is 74 rupees 55 पैसे. So amount of money required by G2 और कितना चाहिए उसको 10 rupees 15 पैसे चाहिए ताकि वो चॉकलेट जो 84 rupees 70 पैसे का है खरीद सकता है. ठीक है. नेक्स्ट, Anjali had rupees 1065.70. She spent rupees 554.20. How much money is left with her? Is left मतलब हमेशा याद रखेंगे माइनस करना है. स्पेंड मतलब खर्च कर दिया उसने. उसके पास कुछ अमाउंट है, उस अमाउंट में से उसने कुछ अमाउंट स्पेंड कर दिया मतलब पैसे उसके कम हो गए क्योंकि उसने कुछ पैसे टोटल अमाउंट से खर्च कर दिए. तो अभी क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हर. तो हम क्या करेंगे, टोटल जितना अमाउंट था उससे उसने जितना स्पेंड किया उसको माइनस करके हमारा आंसर आ जाएगा. सो ऑल द sentences and the explanation is written in F. You have understood the question, you can go through it. Next, G. Manu had rupees 100. He spent rupees 43.20 on pastels and rupees 37.45 on crayons. How much money is left with him? मनु एक लड़का है जिसके पास 100 रुपए थे. ठीक है, टोटल मनी मनु के पास कितना था 100 रुपए थे. अब स्पेंड ऑन मतलब उसने खर्च कर दी पेस्टल्स पे 43 रुपीज 20 पैसा और क्रेयॉन्स पे 37.45 पैसा. तो पहले हम क्या करेंगे, हम उसने टोटल पैसा कितना खर्च किया उसे फाइंड आउट करेंगे. सो मनी स्पेंट ऑन पेस्टल्स एंड क्रेयॉन्स को हम ऐड कर देंगे. हम क्या ऐड करेंगे कि उसने कितना पैसा खर्चा किया है. सो पेस्टल्स एंड क्रेयॉन्स का जो वैल्यू है उस दोनों को हम ऐड करके फिर टोटल अमाउंट से माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना पैसा मनु के पास, सॉरी मनु के पास कितना पैसा बाकी है. लेफ्ट विथ हिम मतलब हाउ मच इज लेफ्ट मतलब माइनस करेंगे टोटल अमाउंट से. नेक्स्ट, एच. फ्रॉम द सम ऑफ 576 rupees 40 पैसा एंड 188 rupees 50 पैसा subtract rupees 245.50. सो ये क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे. फ्रॉम द सम, सम मतलब टोटल होता है. ठीक है, तो दो डिजिट्स है 576.40 एंड 188.50. इन दोनों का सम, सम मतलब इन दोनों को टोटल करके फिर हमें बड़ा नंबर जो 245.50 है एक और नंबर उससे सब्ट्रैक्ट करना है. तो दोनों नंबर्स पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, हमें मिल रहा है 764.90. ठीक है, इन दोनों का सम हमें मिल गया. अब क्वेश्चन में पूछा है फ्रॉम द सम ऑफ दीज टू नंबर्स सब्ट्रैक्ट रुपीज 245.50. सो ये जो नंबर 764.90 मिला ये बड़ा है 245.50 से. सो हम 245.50 को माइनस करेंगे 764.90 से, वो हमारा आंसर है. सो आवर आंसर इज 519 rupees 40 पैसा. So with this we come to the end of your exercise 14.1 and 14.2. If you have any doubts, please let me know in the comment section. I will definitely clear your doubts. If you like my channel students, please like, share and subscribe कीजिए. नोटिफिकेशन बटन को डेफिनेटली ऑन रखिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो से पढ़ सकते हैं. मैं जल्दी ही 14.3 and 14.4 के आंसर्स डालने वाली हूँ. काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.